अंकिता अंकिता यहाँ पे क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? इसका मतलब ये मेरे भाई को धोखा दे रही है। अरे भैया आप यहाँ पे क्या कर रही है? और कौन है ये लड़का? तू मेरे भाई को धोखा दे रही है ना? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अरे रह ही क्या गया है सुनने के लिए? सब कुछ तो मैंने मेरी आंखों से देख लिया है। अनजान लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर यूं इस तरीके से पार्क में घूम रही है। अरे कुछ तो शर्म करी होती। ये तो सोचा होता कि समाज वाले क्या सोचेंगे। अरे समाज वालों को तो ये पता नहीं तू हमारे घर की बहू है, और तू ही अगर किसी गैर मर्द के साथ बाहों में बाहें डालकर इस तरीके से यूं पार्क में घूमेगी तो हमारी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी ना। अरे समाज तो हम पे थू थू करेगा। बरसों में कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात सुनने की कोशिश तो करिए। अरे चुप कर जा तू, और अगर अब ज्यादा बोली ना तो यहीं पे एक और खींच के लगाऊंगा। अरे तूने तो मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी। मैं तो मेरे भाई को समझाता था कि लव मैरिज मत कर, लव मैरिज कभी कामयाब नहीं हुई है, और देखो आज वही हुआ। अरे जरा तो सोचती मेरे भाई के बारे में। अगर उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ इस तरीके से बाहर घूम रही है तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? अरे भैया आपने एक बार मेरी बात सुनो तो सही। अरे बस, बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया। और तू चल घर पे। अब तेरे को तो अब मैं बताऊंगा। जब मैं घर में जाके भाई को सब कुछ सच्चाई बताऊंगा ना, और तुम दोनों को दिखाऊंगा, जब उसकी आंखों से तेरे प्यार का पर्दा हटेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि मैं उसे क्यों मना कर रहा था लव मैरिज करने के लिए। चलो। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। कर चल भाई, तेरे को बताता हूँ। तेरे को इस बीवी पे भरोसा था ना, देख क्या कुकर्म करा इसने। अंकिता, कौन है ये लड़का? क्या है ये सब? राहुल, तुम तो कम से कम मेरी बात सुनो। अरे भाई ये क्या तुझे सच बताएगी? तुझे सच मैं बताता हूँ। आज जब मैं पार्क में गया तब वहाँ पे ये एक लड़के के साथ हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी, और मुझे तो पक्का यकीन है ये ना तेरी बीवी का बॉयफ्रेंड है। देख ले तेरी पीठ पीछे क्या क्या करते रहते हैं ये लोग। मैं तो तुझे पहले ही मना कर रहा था कि इस लड़की से शादी मत कर, लेकिन तेरी तो आंखों पे इसके प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। अंकिता, क्या बोल रहे हो भैया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा और मेरे को धोखा दिया। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कितना प्यार करता था मैं तुम्हें, क्या कमी छोड़ी है मैंने? ये तुमने अच्छा नहीं किया अंकिता। अरे अब यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इसका सामान बांध और इसको भगा यहाँ से। मैं तो तुझे पहले ही समझा रहा था कि लड़की तेरे किसी काम की नहीं है। राहुल, एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। अरे भैया एक बार इनकी बात तो सुन लो प्लीज। अरे भाई कुछ मत सुन इसकी, तू फिर दोबारा इसकी बातों में आ जाएगा। सही कह रहे हो आप। अंकिता तुम चली जाओ यहाँ से। बस राहुल, बहुत हो गया। अब तुम्हें ना सुनना ही पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा मुंह वाला भाई है। अरे तुम भूल गए क्या इसको? ये हमारी शादी में भी आया था। और तुम्हें 1% भी भरोसा नहीं है ना मेरे ऊपर? कल को कोई भी तुम्हें आकर के कुछ भी बोल जाएगा, तुम तो उसकी बात पे विश्वास कर लोगे। तुम्हें लगेगा तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है। ठीक है, मुझे समझ में आता है भैया को गलतफहमी हुई, पर तुम्हें कम से कम मेरे को एक बार मेरी बात करने का मौका तो देना था। तुम तो सीधा मुझे घर से बाहर निकालने के लिए रेडी हो गए। हद है। और तुम्हें पता है मैं आज छुपके से इसके साथ मिलने के लिए क्यों गई थी? क्योंकि तुम्हें पता है ना परसों तुम्हारा बर्थडे है, तो मुझे तुम्हारे लिए शूज लेने थे। मुझे शूज की इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे भाई को थी, इसलिए मैंने भाई को बुलाया था। और वहीं पे भैया ने हमें देख लिया। भैया ने तो मुझे पता नहीं क्या क्या सुना दिया, धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या बोला, इवन थप्पड़ भी मारा। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है मुझे। हाँ भैया, ये बिल्कुल सच बोल रही है। और भैया, आपने जब मेरे को वहाँ पे थप्पड़ मारा और इतना सब कुछ सुनाया, तब मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे। अगर मैं वहाँ पे आपसे जुबान लड़ाती या कुछ बोलती तो सब लोग सोचते कि आप ही गलत हो। मुझे लगा जब राहुल को आप ये सब बातें बताओगे तो वो खुद ही मेरा स्टैंड ले लेगा। मुझे नहीं पता था यहाँ पे राहुल भी मेरे ऊपर शक करेगा। और अगर तुम्हें अभी भी शक है तो प्लीज ये शूज देख लो, ये तुम्हारे ही साइज के हैं। सॉरी अंकिता, मुझे माफ कर देना। वो मैं भैया की बात में आ गया था। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि ये इसका मुंह बोला भाई है। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। अंकिता बेटा मुझे माफ़ कर देना। बिना सच जाने मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। आप बड़े हो, आप डांट सकते हो, पर प्लीज भैया नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप मेरे से पूछ लेना। मैं राहुल को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी भी की थी। प्लीज अंकिता, मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी मैं तुम पे शक नहीं करूंगा। आई एम सॉरी।